आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं शाहिद अंजुम। अनहद स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हमारे साथ इल्म और अदब की मारूफ शख्सियत प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब हैं। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी के प्रोफेसर हैं और पूरी दुनिया में अपनी शेरी सलाहियतों की वजह जाने जाते हैं। अनहद स्टूडियो में हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अंजुम साहब। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब से उनकी शायरी और रहमान मुसव्विर से प्रोफेसर रहमान मुसव्विर बनने के सफ़र पर एक जामे गुफ्तगू करते हैं। डिटेल से जानना चाहते हैं कि उन्हें ये सफ़र तय करते वक्त कितनी आसानियाँ और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब बताएं, कैसा महसूस करते हैं रहमान मुसव्विर से प्रोफेसर रहमान मुसव्विर बनने तक? महसूस करने का जहाँ तक सवाल है वो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता जी। और अभी भी ऐसा लगता है कि कोई सफ़र ही तय नहीं किया है। वाह, और अभी तो सफ़र का आगाज़ है। बहुत खूब। रहमान मुसव्विर से प्रोफेसर रहमान मुसव्विर बनना या शायर रहमान मुसव्विर बनना एक अजीब सा, एक धुंधलके में चलने जैसा सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसकी मंजिल का पता नहीं है। मंजिल कहाँ है, मंजिल कहीं है भी कि नहीं, या मुसलसल रास्ता ही है जिस पे चलते जाना है इस उम्मीद के साथ कि शायद मंजिल आएगी। बस मुझे यही महसूस होता है कि अभी सफ़र जारी है। वाह दोस्तों, पूरी दुनिया ये इनकी इंकिसारी है कि उन्हें अपने बारे में पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे ख़बर है उनकी शख्सियत और उनकी शायरी, उसके बारे में लोगों की बड़ी मुस्बत और तामीरी राय है। मैं चाहता हूँ कि मेरी राय से आप इत्तेफाक करेंगे। हम डॉक्टर साहब से, प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब से, दुनिया उनके लिए एहतराम में पलकें क्यों बिछाती है, वो शायरी सुनते हैं जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उसी के लिए आप मारूफ़ हैं। मैं चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, आप हमारे सुनने वालों को अपनी शायरी से नवाजें, फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। शाहिद अंजुम साहब, मैं कुछ अशार आपको सुनाता हूँ अरशाद। और अपने ऑडियंस के लिए भी जहाँ जहाँ जो जो शेर याद आएँ, ज़रूरी नहीं कि गज़ल मुकम्मल हो, लेकिन मैं सुनाता हूँ जी। और दुआ कीजिए कि मूड बन जाए जैसा आपके साथ बैठ के, तो हमेशा ही बहुत अच्छा। आप हाँ, मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा धीरे धीरे। ज़िंदा दिल इंसान हैं आप जितने बड़े शायर हैं उतने ही बड़े इंसान भी हैं। मैं सुनाता हूँ कि इन जो गज़ल मैं सुनाऊंगा, जो भी गज़लें, तो उनमें कहीं कहीं कोई शेर ऐसा आ जाता है जिसने पहचान दिला दी है। हाँ, वो मैं कहने वाला था, लेकिन आप प्लीज़ आप भी कह दीजिएगा कहीं ऐसे। हाँ, हाँ, हाँ। तो नहीं, मैं तो वो आपकी ऐसे सुनूंगा कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। अच्छा, देखिए इस शेर ने तो रहमान मुसव्विर बनाया है मुझे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी है शाहिद भाई, मैं अपने मुंह से ही ये बात कह दूं कि अगर कोई शायर ज़िंदगी में कोई ऐसा शेर कह दे या कोई ऐसा शेर हो जाए कि जो उसकी पहचान बन जाए, एक शेर, तो समझिए कि उसका शेरी सफ़र बहुत कामयाब रहा। एक शेर भी अपने आप में बहुत, हम बड़े बड़े शायरों के यहाँ भी जो हमारे असातिज़ा हैं, कुछ गिने चुने शेर हैं जो उनकी पहचान बनते हैं। तो अगर एक शेर भी बन गया तो बड़ी नहीं, आपके यहाँ तो बहुत ऐसे अशार हैं जो मुझे याद है, मैं आपको बता सकता हूँ। जी, तो मैं यही, जब आपने याद दिलाई दिया तो मैं इसी गज़ल के कुछ शेर पढ़ देता हूँ जिसमें ये है, और फिर आगे का सफ़र देखते हैं जैसे जैसे बात बढ़ेगी। और
और ये बड़ा अच्छा है कि बहुत बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू, उसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि भाई बिल्कुल फॉर्मल है। हाँ, ये तो ये पूरा है, तो हम कहीं से अनस्क्रिप्टेड भी है। बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ हाँ, कि कभी बाहर नहीं आती, सदा पर्दे में रहती है। सुनिए दोस्तों, कभी बाहर नहीं आती, सदा सदा, पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। वाह वाह वाह, खुदा जाने तमन्ना किसके किसके बहकावे बहकावे में में रहती रहती है क्या उम्दा मतलब कि है। तुम्हारा साथ मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी, तुम्हारा साथ मेरी ज़िंदगी भर की कमाई कमाई थी, थी। गए हो जब से तुम ये ज़िंदगी घाटे में रहती वाह है, वाह वाह, क्या गए खूबसूरत। हो जब से तुम ये ज़िंदगी घाटे में रहती है। और शेर ये है कि जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, क्या अच्छा शेर है यार। जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। वाह 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 वाह, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती बहुत है। उम्दा। और कमा से तीर छूटे तो कभी वापस नहीं आता। कमा से तीर छूटे तो कभी वापस नहीं आता। बहुत आम बात है, लेकिन सानी मिश्रा देखिए क्या कहिए कि कमा से तीर छूटे तो कभी वापस नहीं आता, मगर उसको गलत फहमी मेरे बारे में रहती है। बहुत उम्दा है, मगर बहुत, उसको गलत फहमी नहीं मेरे बहुत बारे अच्छा में है। रहती वाह वाह है। वाह वाह, मगर उसको गलत फहमी मेरे बारे में रहती है। और क्या ये वो कहिए, शेर है कि क्या? उसे हम पर तो देते हैं, सुनिए आप शेर सुनिए। मगर उड़ने नहीं देते। उसे हम पर तो देते हैं, उसे हम पर तो देते हैं, मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। वाह 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 वाह, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, मगर पिंजरे में रहती है। खूबसूरत तो ये अशार। और भी कुछ है, एक गज़ल से और नवाज दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। सुनाता हूँ मैं आपको इरशाद। कि यूँ आने वाले अकेलेपन के लिए मैं यादें बना रहा हूँ। क्या अच्छा मिसरा है, वाह। यूँ आने वाले अकेलेपन के लिए मैं यादें बना रहा हूँ कि उनके नज़दीक बैठकर कुछ फजूल बातें बना रहा हूँ। क्या अच्छा वाह वाह, क्या खूबसूरत मतला है, मुबारकबाद, वाह वाह। बहुत शुक्रिया कि यूँ आने वाले अकेलेपन के लिए मैं यादें बना रहा हूँ, बहुत उम्दा है, कि उनके नज़दीक बैठकर कुछ फजूल बातें बना रहा हूँ। क्या कहिए। उदास मौसम, उदास झूले, उदास फिरते हैं सब परिंदे। उदास मौसम, उदास झूले, उदास फिरते हैं सब परिंदे। सो इनकी खातिर मैं बाज़ुओं से शजर में शाखें बना रहा हूँ। बहुत उम्दा है। सो इनकी खातिर मैं बाज़ुओं से शजर में शाखें बना रहा हूँ। सो इनकी खातिर मैं बाज़ुओं से शजर में शाखें बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो खुद गरज है, पर इस तबीयत का कोई हल है। क्या मैं जानता हूँ वो खुद गरज है, पर इस तबीयत का कोई हल है। वो मेरे दिन खाक कर रहा है, मैं उसकी रातें बना रहा हूँ। बहुत अच्छा है। वो मेरे दिन खाक कर रहा है, क्या अच्छा। मैं उसकी रातें बना रहा हूँ, मैं उसकी रातें बना रहा बहुत हूँ। और मुझे खुद अपने बदन से किरणें निकलती महसूस हो रही हैं। खूब। मुझे खुद अपने बदन से किरणें निकलती महसूस हो रही हैं। मैं कैनवस पर हसीन लड़की की शोख आँखें बना रहा हूँ। वाह 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 मैं वाह, कैनवस पर हसीन लड़की की शोख आँखें बना रहा हूँ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। देखिए कितनी खूबसूरत और मेयारी शायरी आपकी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आपके यहाँ आपका उसलूब और आपकी जो इनफरादियत है वो आपको एक मुनफरिद और एक अलग मकाम अता करती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जब आपने दिल्ली की महफ़िलों को ज्वाइन किया, आसानी से सफ़र तय हुआ कि कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा? एक ऐसी बात आपने पूछी है जो मैं अक्सर अपने जो नौजवान साथी हैं, जो हमसे बाद में आने वाले हैं, मैं जूनियर नहीं कहता हूँ, मैं आप ख़ास तौर से मेंशन कर रहा हूँ
कि कभी मैं अपने साथियों को, शायरों को, जूनियर शायर नहीं कहता कि मुझसे जूनियर, हमसे बाद में आने जी वाले जी। हैं जो बहुत हमसे अच्छी शायरी कर रहे हैं, और बातचीत होती है। और तो जो शायरों का हलका होता है, आप जानते हैं बखूबी, ये बड़ी मुश्किल से किसी को एक्सेप्ट करता है, बड़ी दुश्वारी है। आप दिल्ली की बात नहीं है, ये किसी भी शहर, किसी भी कस्बे के बारे में यही बात लागू होती अच्छा, है। सब जगह दिल्ली जैसा मामला है? शायरों में तो मुनाफिकत हर जगह है, अच्छा। ये यूनिवर्सल है। अच्छा, हाँ, बल्कि जितनी छोटी जगह है उतना ज़्यादा है। क्या बात। दिल्ली में तो फिर भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं कि इतना बड़ा शहर है, खैर अब तो शहर नहीं रहा है, अब तो एक स्टेट हो गया है, सूबा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हम इस पूरे दिल्ली को एक शहर ही माने, एक बड़ा शहर माने, एक विराट नगर, बल्कि मैं महानगर की बजाय कहता हूँ दिल्ली को ये विराट नगर है, जी। तो इसमें इतने सारे गोशे हैं, इतनी सारी गलियाँ हैं, और तमाम गोशों और गलियों में कहीं ना कहीं शायर, अदीब मौजूद हैं। तो यहाँ उस तरह की चीज़ें कम हैं। फिर भी छोटे शहरों में, हमारे कस्बात में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि गिने चुने लोग होते हैं, हाँ। गिने चुने शायर हैं। उनके बीच की जो मुनाफ़िक़तें हैं, उनके बीच में जो पॉलिटिक्स है, वो तो देखने लायक है। वाह। खैर, तो बात आपने की थी कि दिल्ली के जी। हलकों में, तो देखिए क्या होता है कि मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ होता है, और इसमें कोई ना शिकायत है किसी से, उस तरह से ना कोई शिकवा है। जब मैं दिल्ली आया था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अच्छा। अगर सोशल मीडिया का ज़माना होता तो शायद मुझे वो ना करना पड़ता जो मैंने किया। अखबारात, उर्दू के अखबारात पढ़ते थे, उसमें लिखा होता था आज फ़ला जगह नशिस्त हुई, आज फ़ला जगह मुशायरा हुआ। तो मुशायरा तो छोड़ दीजिए, खैर, तो किसी नई जगह जाते हैं तो पहले आपके जो रिश्ते बनते हैं वो नशिस्तों से बनते हैं, और मुशायरे में तो आप अपने फ़न के बजाय आप अपने ताल्लुकात से पहुंचते हैं। हाँ। फिर बाद में कोई वक्त आता है जब आप एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं पब्लिक में, और फिर आपकी डिमांड होती है, तो वो जो ग्रामर है मुशायरे की अलग है। लेकिन आप शायरों के हलक़े में पहुंचते हैं नशिस्तों के ज़रिए, गोष्ठियों के ज़रिए। तो मैं पढ़ा करता था, और उसमें मुझे वो नाम नज़र आते थे जो मेरे आसपास थे। मैंने एक दो से कहा कि मुझे भी जाना है, मैं कहिए हाँ हाँ हाँ, लेकिन कोई साहब इस तरह से तवज्जो ही नहीं देते थे। अच्छा। फिर मैंने ये किया कि मैंने अपने घर पर एक छोटी सी नशिस्त की। ओके। जिन लोगों को जानता था उनसे कहा, और उनके ज़रिए मैंने कुछ और लोगों को बुलवाया। अच्छा। तो 8-10 लोग हो गए, और एक नशिस्त हुई। वाह। उसमें कुछ लोगों से हुआ। फिर और हम आगे बढ़ते हैं, फिर 1-2 बार नशिस्त करता हूँ मैं। ओके। तब लोगों से धीरे धीरे ताल्लुक़ बनना शुरू होता है। जामिया में था, ज़ेरे तालीम था, रिसर्च कर रहा था, तो एक मुशायरा हॉस्टल का था जामिया का, वो मैंने पढ़ा। दिल्ली में पहला मुशायरा? दिल्ली में। ओके। हॉस्टल में। हाँ। और उस दौरान उस मुशायरे में बहुत से शायर थे, उनमें कई ऐसे शायर थे जो आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन शायरों में तब नहीं थे, तब सिर्फ एक ताल्लुक़ था, धीरे धीरे वो बना था। तो ऐसे करते करते ही फिर क्या हुआ कि मैंने नशिस्तों का सिलसिला जारी रखा। फिर तो 1, 2, 3, 4 सब लोग पहचानने लगे, और फिर तो मेरी यहाँ होने वाली नशिस्तें एक पहचान बन गई, और लोग चाहते थे कि वो मेरे यहाँ नशिस्तों में आए। हिंदुस्तान से बाहर के जो शोरा थे वो आते थे, उनके इस्तकबाल में मैं रखता था। और कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई इसलिए रखते हैं कि इनको भी बाहर जाना है, ये भी जब आ रहे वो देखो उसकी। तो बहरहाल मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी।
ठीक है, अब ताल्लुक़ बनेंगे, कहीं कोई बुलाएगा तो जाएंगे भी, हाँ। लेकिन मकसद वो नहीं था। मकसद को यहाँ तक उन नशिस्तों की शोहरत हुई कि जब कोई बाहर से शायर आता था तो दूसरे शायर जो हैं उनको बताते थे कि दिल्ली जाइएगा तो रहमान मुसव्विर से मिलिएगा, वाह। वो वहाँ वो नशिस्तें रखते हैं, अच्छे करते हैं। ये तो ये जान के फिर खुशी हुई कि जो मैं कर रहा था इसका मतलब वो सही रास्ता था। वाह। और फिर ऐसे हुआ, और फिर लोग जिन्हें एक्सेप्ट करना था वो आज कर रहे हैं, जिन्हें नहीं करना था वो आज भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, सब करेंगे। मैं जो अभी बता दूं कि प्रोफेसर रहमान मुसव्विर बड़ा नाम तो है ही। आपने 2 गज़लें अभी सुनाई। आप हिंदी के प्रोफेसर होने के साथ साथ बड़े गीतकार हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो आपके हिंदी गीत हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, अगर वो भी एक आप सुना दें तो फिर हाँ, ये सुने देखिए। जो आपका हिंदी गीत है कमाल का है और तो आपकी पहचान है। पूरा तो नहीं, लेकिन मैं हाँ, एक या हाँ, 2 बंद सुना देता हूँ। बिल्कुल है बिल्कुल, ना, जहाँ जो क्योंकि आसानी से आप सुना सकते हैं। हाँ, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हिंदी की तरफ भी हम जाएंगे, वरना थोड़ा सा मैं नहीं, आपको दोनों ज़बान पर उबूर है। आप यकसा तौर पर हिंदी और उर्दू दोनों महफिलों में आप मकबूल हैं और आप इज़्ज़त की निगाह से आपको देखा जाता है, तो इसलिए हिंदी गीत भी ज़रूरी है। चलिए, वो गीतों में से मैं वही वाला गीत के कुछ बंद पढ़ता हूँ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और जो मकबूल हो गया है, और वो इस तरह से लोग यानी जो पसंद करते हैं, जिनकी बात है, मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई बहुत, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं उन तो उस गीत को पसंद करते हैं और वही ज़्यादातर पढ़ा जाता है। उसकी छाया में जो दूसरे गीत हैं वो पीछे रह गए। क्या बताऊँ मैं। खैर, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। मैं धूप नहीं, मैं छाँव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। मैं धूप नहीं, मैं छाँव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। क्या कहिए। मैं कदम कदम का साथी हूँ, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊँ। वाह वाह, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊँ। बहुत उम्दा। मैं घोर समर्थक चेतन का, जड़ता का किया विरोध सदा। वाह। मैं घोर समर्थक चेतन का, जड़ता का किया विरोध सदा। फिर भी मुझ में जड़ता चेतन, दोनों का रहता बोध सदा। वाह। है अंतर्निहित सजन मुझ में, मैं संभव करूं असंभव को। मेरा पथ माना सरल नहीं, फिर भी डरते अवरोध सदा। मैं पथ की इन बाधाओं को, मैं पथ की इन बाधाओं को, कदमों के तले कुचल जाऊं। बहुत उम्दा। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। उम्दा उम्दा। है परम शून्य आकाश, इसे कब किसने छू कर देखा है परम शून्य आकाश, इसे कब किसने छू कर देखा है। धरती अंबर मिल रहे जहाँ, वो क्षितिज दृष्टि भ्रम रेखा है। बहुत उम्दा। ये कुछ भी नहीं मगर फिर भी इन सब को है आकार मिला। ये मेरी पूजा का फल है, मेरे सपनों का लेखा है। वाह वाह। मेरे कारण दीपक जलता, मेरे कारण दीपक जलता, मैं दीप शिखा पर जल जाऊं। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। वाह 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 वाह। देखिए क्या खूबसूरत गीत, आपकी ये पहचान भी है। और ये तो मैंने गीत के हवाले से बात की, आपके तो पहचान के मुख्तलिफ हवाले हैं। आप एक बेहतरीन नाज़िम हैं। मैं तो यहाँ इनके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब ये बात करते हैं तो उसमें यानी वो जादुई गुफ्तगू होती है।
इनका एक शेर है कि मेरे कमरे में सिर्फ कागज़ हैं, मैं चिरागों से खौफ खाता हूँ। ऐसे कितने अशार आपने कहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी जो ये शेरी जर्नी है, मुझे इसकी खूबियों के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या कभी कोई मुश्किल भी पेश आई है इस रास्ते में, घर से या अपने किसी रिश्ते के हवाले से, या अपने अंदर से कभी कोई ऐसी आवाज़ आई हो कि यार किस रास्ते पे चल पड़ा है? नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, ये मेरी खुशकिस्मती है। आम तौर से कहते हैं कि भाई उनको घर से कुछ मुश्किलात पेश आई, यहाँ से आई पेशे में। मेरे सामने ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने शायरी शुरू की, स्कूल में थे तो कुछ लिखने लगे थे, और मेरे ख़्याल से गज़ल तो मुकम्मल हमने 9th 10th 11th इन सब क्लासेस में कर दी थी। अच्छा। और ठीक ठाक से करने लगे थे। और उस वक्त जितनी समझ थी, हाँ, मैं आपको बताऊं, वो एक ज़माना था जब मेरठ में दंगे हुए थे और अच्छा। डॉक्टर बशीर बद्र साहब के का मकान जला दिया गया था। हाँ। किताबें जल गई थी, उनकी बयास जल गई थी उसमें गज़लों की। तब हमने गज़ल कही थी उस ज़माने में, यानी तब हम तालिब इल्मी थे और सीख ही रहे थे। यूँ भी फसाद में सभी सामान जल गया, गीता कहीं जली कहीं कुरान जल गया। हाय हाय हाय, वाह। बच्चे का दीनो धर्म भी क्या दीनो धर्म है, वो हिंदू जल गया या मुसलमान जल गया। वाह वाह, इस तरह के शेर कहे। ये हुआ। तो घर की तरफ से कभी भी, वालिदैन की तरफ से, ना वालिद की तरफ से, ना वालदा की तरफ से, बस एक ही बात थी। हमारे वालिद मोहतरम ये कहते थे कि ये अच्छी बात है, आप कीजिए, बस अपना जो करियर है, अपनी जो एकेडमिक्स है, अपनी जो पढ़ाई है, वो इससे नुकसान उसको नहीं होना चाहिए। और वो हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कि भाई वो बहुत उनका मुताला था या शायरी और अदब पे बहुत कुछ, उतना नहीं था, ठीक ठीक था। मगर वो मुझे बताते थे कि देखिए फ़ला शख्स है, कि जैसे वसीम बरेलवी, क्योंकि मुशायरों के नाम ही बताऊंगा मैं आपको। कहते देखिए प्रोफेसर वसीम बरेलवी प्रोफेसर हैं और बड़े शायर और बड़ी जगह पर हैं। क्या बात है। कहते थे अशोक चक्रधर कि देखो बड़े पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। फिर और किसी का जिक्र हुआ कि वो वहाँ पर जो है वो अफसर हैं। तो इस तरह की बातें, तो उनका ये था कि शायरी भी करिए लेकिन आप अपने मंजिल को मत भूलिए कि आपको अच्छा करियर बनाना है सोसाइटी में एक अच्छा आदमी की तरह, यानी वो एक इमेज आपको आपकी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि माफ़ कीजिए भुक्कड़ शायर घूम रहा है और वो मुशायरे ढूंढ रहा है, वो हर वक्त मुशायरे ढूंढ रहा है और कुछ और वो नहीं है। तो यानी जो एक इमेज है, बीड़िया फूक रहा है बैठा, यानी वो उस तरह की उससे वो तो उसने मुझे मोटिवेट किया। और मैंने कभी अपने एकेडमिक्स में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने मुशायरे नहीं पढ़े, मैंने अपनी पढ़ाई की। मैं मुशायरों के पीछे नहीं भागा, मैं किताबों के पीछे भागा। वाह। देखिए अभी बातों बातों में मुशायरा भी आ गया। हालांकि जब कहीं शायरी पर बात होती है या शायर से गुफ्तगू होती है तो मुशायरा गैर दानिस्ता तौर पर भी बीच में आ जाता है। हिंदुस्तान के मुशायरों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मुशायरा तो इसलिए आएगा कि अगर शायरी लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है तो वो एक सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है मुशायरा। किताबों तक कितने लोग पहुंचते हैं जी। अच्छा, जब किताबों तक जो लोग पहुंचते हैं उनकी अपनी पसंद है। फिर वो इस किताब को इधर रख देंगे और इसको इधर रख देंगे। फिर वहाँ जो है वो उनकी कैटेगरी बन जाएगी, है ना। फिर उनकी पसंद और नापसंद हो जाएगा और उस पसंद और नापसंद में शायरी कम, शख्सियत ज़्यादा हो जाती है। इलाका आ जाता है, दोस्ती आ जाती है। बिल्कुल। मेरा दोस्त अगर कोई आर्टिकल लिखेगा, कोई मजमून लिखेगा तो वो मेरे शेर कोट करेगा, आपके शेर कोट करेगा, लेकिन कोई और दूसरे इलाके का, अरे यहाँ तक होता है कि वो लिख रहे हैं नई उर्दू गज़ल की नई आवाज़ें हैं और वो एक ही इलाके से सारी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, ये मेरे ज़हन में था ये जी। हम जो मज़ामीन लिखते हैं या लिखवाते हैं उसमें हम गैर जानिबदार नहीं होते हैं। हाँ, तो ये मामलात हैं। तो
अब मनवाने का रास्ता ना मुशायरा है, अच्छा ये मानना पड़ेगा। मतलब हमको अब मुशायरे की भी कैटेगरी है जी। ये आपको छांटना है कि आपको आमियाना शायरी वाले मुशायरों की तरफ जाना है या आपको एक क्लास मुशायरे में जाना है, या जहाँ कैसे शायरी होती मुशायरों है, को आप पसंद करते हैं? जहाँ शायरी होती है। वाह। मेरी गज़ल है हाँ, मैं ये चाहता था कि यहाँ कुछ अशार हो जाएं। हैं। हम्म। मैं मोबाइल का सहारा लूँगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल। ये जो आपने बात कही ना, है ना, हाँ देखिए ऊपर ही आ गए। क्या बात है। किसी नज़र की तमन्ना अभी बची हुई है, वाह, क्या अच्छा मिसरा है। किसी नज़र की तमन्ना अभी बची बची हुई हुई है। है, सो मेरी आँख में कुछ रोशनी बची हुई है। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। किसी नज़र की तमन्ना अभी बची हुई है, सो मेरी आँख में कुछ रोशनी बची हुई है। कहीं पर साज, अब ये वो जो शेर सुनाना चाहता था ना, आपने कहा कि शायरी बची है, मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर साज, कहीं शायरी बची हुई है। बहुत उम्दा है। कहीं पर साज, कहीं शायरी बची हुई है, उदासियों के नगर में हंसी बची हुई है। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा उदासियों के नगर में हंसी बची हुई है, अभी हैं बात के पुर्जे इधर उधर बिखरे। है। ये भी अच्छा मिसरा है। कि अभी हैं बात के पुर्जे इधर उधर बिखरे, हमारे कप में अभी चाय भी बची वाह हुई वाह है। वाह 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 वाह। अभी हैं बात के पुर्जे इधर उधर बिखरे, क्या कही। हमारे कप में अभी चाय भी बची हुई है, गुज़र गई है जो अब तक फजूल ही गुज़री। आपने शायरी के सफ़र के हवाले से क्या बात की कही। थी, तो मैं यहाँ ये मैं मानता हूँ कि गुज़र गई है जो अब तक फजूल ही गुज़री, जो बच गई है वही काम की बची हुई है। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। और न आज पर है भरोसा न कुछ यकीन कल पर, न आज पर है भरोसा न कुछ यकीन कल पर, ये दरमियान में एक रात ही बची हुई है। बहुत अच्छा है। ये दरमियान में एक रात ही बची हुई वाह है, वाह वाह। गुज़र गई है जो अब तक फजूल ही गुज़री, जो बच रही है वही काम की बची हुई है। बहुत उम्दा। जी। क्या उम्दा गज़ल आपने अभी पेश की, मुबारकबाद। मैं जानना चाहता हूँ कि इब्तदाई दौर में या फिर जैसे जैसे हमारा सफ़र जारी रहता है, किसी शायर ने आपको मुतासिर किया? कोई है ऐसा पसंद का शायर, मतलब वली से लेकर आज तक? देखिए ये ना, ये सवाल अगर मैं बिल्कुल अगर सच्चाई आपसे बयान करूं, आपसे खुल के बात होती है। हाँ। नंबर एक बात तो यह है कि ये सवाल बहुत बायस्ड है, अच्छा, इसका जवाब भी बायस्ड होता है वो दे दीजिए। ना। वो कि क्या होता है, जब आपका सफ़र होता है शुरू, तो बहुत सारे शायर आते हैं। हाँ, मतलब जैसे चौंकता ना यार, ऐसा कुछ। हाँ, हाँ। तो हम अलग अलग वक्तों में अलग अलग शायरों को पसंद करते हैं। क्या बात है। हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि जब हमने इब्तदा की हो हमें गालिब पसंद आ गया हो। हाँ। जब हमने इब्तदा की तो समझ में ही नहीं आया, पसंद तो बात की बात है, मतलब ईमानदारी की बात है ये, हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि वो पसंद तो जब करेंगे जब समझ में आएगा। हाँ। समझ में नहीं आया, और उसके बाद ऐसा हावी हुआ है कि अब सरधनते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो नई चीज़ें। तो ये एक तो ये बात है। और जैसे मुझे शुरुआत के ज़माने में परवीन शाकिर अच्छी लगी। क्या बात है। वो जो टीन एज थी, मतलब एक शायरा होते हुए, मतलब क्या नहीं भाई, मैं ये मतलब बहुत ही फ़ख्र के साथ कहूँगा कि मुझे एक शायरा की शायरी पसंद आई थी। क्या बात है। शायरा भी पसंद आई होगी। वो ज़माना क्या था अब क्या कहे, लेकिन ये है कि कमाल, मतलब पता नहीं कैसे अरे नहीं, हो वो गया, शायरा ही कमाल की थी। है ना। मतलब क्या क्या शेर और क्या क्या रवैये। अच्छा, शायद यूँ लगा कि ये देखिए ये भी एक शायरी है, और ये एक औरत की अपनी आवाज़, अपने रवैये, अपने एहसासात, जो कुछ है वो एक औरत कह रही है। तो उसमें जितनी सच्चाई थी ना उनके मिसरों में, एक एक मिसरा मतलब आपको हाँ। आपके साथ बात करता है उनका मिसरा, बिल्कुल। हैं। हाँ। हो सकता है औरों के यहाँ पे वो बात ना हो कि किसी तरह, लेकिन उनके यहाँ था, तो इसलिए वो मुझे
बहुत पसंद आई थी। हाँ, इसीलिए उन्हें इतनी मकबूलियत मिली मकबूलियत और भी लोगों मिली, ने है ना। उसे हाथों हाथ लिया। जी। फिर मुझे जैसे बशीर बद्र बहुत पसंद आए क्योंकि बहुत से हाँ। हाल थे। मालूम हुआ कि जो अदबी हलकों में कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं, अब ये उनका तो जो, या ख़ास तौर से अदबी जिसे मैं कह रहा हूँ, यानी जो एकेडमिक्स हैं, प्रोफेसरान उर्दू के, वो मुशायरे का, यानी मुशायरे में आना कोई गुनाह थोड़ा ही है भाई, अच्छी शायरी मुशायरे में लेके आ रहे हैं। और बशीर बद्र ने जिस तरह से चीज़ों को तोड़ा है और जिस तरह से ऐसे ऐसे मज़ामीन इस्तेमाल, मतलब वो लाए और फिर ऐसे ऐसे अल्फाज लाए कि जो सोच नहीं सकते थे। जब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये गज़ल का लफ्ज़ नहीं है, ये आपको बरतना आना चाहिए, हर लफ्ज़ गज़ल का लफ्ज़ हाँ। बन सकता है ना। तो जैसे उन्होंने मुझे, नासिर काज़मी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। वाह। तो इस तरह ठीक है, सफ़र चलता रहा और फिर बीच बीच में बहुत सारे शायर आते रहे। किसी का कोई शेर ही पसंद आ गया, है ना। शाहिद अंजुम का शेर शाहिद अंजुम से पहले हम तक पहुंच गया था। जी। तो शाहिद अंजुम साहब तो हमें बाद में मिले। अच्छा, ये हैं वो जो गांव का साधु भी मार सकता है। तो ये वाला शेर, मतलब मुझे ये शेर, रामनगर में रहते थे, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे, ये शेर नहीं पहुंचा मुझे, मेरे पास ये बाद में पहुंचा है। तो ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूँ मैं, क्यों पहुंचा और वो मुझे क्यों याद रहा, हो सकता है वो भी पहुंचा हो, याद ना रहा हो। नील गाय की वजह से याद रहा है कि यार ये लफ्ज़ भी शायरी में आ सकता है क्या। क्या मतलब, मैंने तो यही सुना जंगल में, हमारे जंगल में, कि उधर यार वो नील गाय फसल खा गई, वो आती हैं सारी, वो फसल ख़राब कर देती हैं। तो वो एक ऐसा जानवर हमारी फसल बर्बाद कर रहा है, नील गाय, वो शायरी में आ रहा है, शेर बना रहा है, मतलब। तो ये इस तरह से मुझे इस तरह के शेर याद रहे। बाद में फिर शाहिद अंजुम साहब भी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा तो कुछ लोगों के नाम छूट जाएंगे और वो नाराज़ होंगे, तो यहीं पे इसको रोक दें। क्या बात है। असल में मैंने देखा कि कई बड़े शायरों को भी देखा, एहतियात, आप ये बड़े मोहतात रहते हैं गुफ्तगू में, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सलीका हो कि कौन सी बात कहनी है और कौन सी नहीं कहनी है। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक शायर एक तसव्वुर करता है, एक ख्वाब बुनता है, एक दुनिया बनाता है। आपके तसव्वुर की दुनिया कैसी है, एक शायर के तसव्वुर की? मेरे ख़्याल से मेरी दुनिया भी वही दुनिया है जो हर फ़नकार, एक सच्चा फ़नकार उस दुनिया को बनाता है। वो दुनिया जहाँ पर किसी भी किस्म की दीवारें ना हो, ना मज़हब की दीवार हो, क्या बात है, ना ज़बान की दीवार हो, ना ही सरहद जिसे कहते हैं वो दीवार हो, कोई दीवार ना हो। सब जगह सबकी आवाजाही हो, और जब सबकी आवाजाही होगी, सबकी आमद व रफ्त होगी, तो वो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। और ये सब करने के लिए लोगों को अंदर से कितना बदलना पड़ेगा, वो सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। मतलब मुझे दीवारें नहीं चाहिए, मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें दीवारें ना हो। क्या बात है। जब ये आप ख्वाब बुनते हैं तो कोई शेर वगैरह, कोई शायरी ऐसी है आपकी, कोई गज़ल वगैरह जो इससे रिलेट करती हो? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अपने आप आ जाती हैं। अब नक्काद देखेगा वो तो, अब अगर शायर भी अपने नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई गज़ल यहाँ हो जाए। अच्छा, वो पढ़ दीजिए, मेरे कमरे में सिर्फ कागज़ है। मैं वही, बस मेरे भी जहन में वही थी। तो हालांकि उसमें कोई शायद एक ये शेर ही शायद वो नहीं है, नहीं, वो गज़ल बहुत उम्दा है। और हाँ, तो वो उस यूटोपिया को तो शायद, लेकिन मैं, सुनिए शायद भाई, इसमें इसके अलावा बहुत अच्छे अशार हैं। हाँ हाँ, मैं पढ़ूंगा। लेकिन ये जो आपने दुनिया की बात की है ना, चाहे कोई पेंटर हो, चाहे कोई मूर्ति बनाने वाला हो, चाहे कोई शायर हो, चाहे अफसाना निगार हो, चाहे मौसीक़ार हो, यानी जो आर्टिस्ट है ना, हाँ, वो आर्टिस्ट मोहब्बत की और अमन की बात करता है, पूरी दुनिया को फनकार हो जाना चाहिए की बात करता है ना। हाँ, अगर ये दुनिया कुछ बची, मैंने कहा ना,
हाँ कहीं पे साज, कहीं शायरी बची हुई है। बिल्कुल। यही वो ख्वाब है दरअसल, वाह। कि उन्हें और ये जो दुनिया अगर कहीं से खूबसूरत है ना, तो इन्हीं लोगों की वजह से है। वाह वाह वाह, सच है ये। है, इस उन्हीं की वजह से है। हाँ तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हम सब खुल के सांस ले सकें, हम खुल के बात कर सकें, जहाँ पर हिचक ना हो, जहाँ पर खौफ ना हो, तो वो दुनिया बनानी है। तो वाह, वो दुनिया एक शायर के जो तसव्वुर की दुनिया क्या वही बेहतरीन होती है। पैगाम है, और मुझे उम्मीद है कि ये नई नस्ल के काम आने वाला पैगाम है। जी। रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ। कहीं मायूसी भी है अब जैसे माहौल में रहता है, लेकिन फिर भी हाँ इस मायूसी के पीछे भी एक उम्मीद की किरण होती है। वाह, हर मायूसी, जैसे हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी है। बिल्कुल। क्या अंधेरा क्या कभी, देखिए अगर अंधेरा बहुत कमज़ोर चीज़ है, बेइंतहा कमज़ोर है, रोशनी जो है वो बहुत मजबूत चीज़ है। बिल्कुल। ये जो रोशनी हो रही है यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से कुछ अंधेरा लाइए आप, रखिए, अंधेरा उड़ जाएगा। हाँ। रोशनी नहीं जाएगी। और इस कमरे में घुप अंधेरा है, एक छोटी सी मोमबत्ती जला दीजिए, अंधेरा भाग जाएगा। तो अंधेरा बहुत कमज़ोर चीज़ है। वाह, ये एक अच्छा पहलू है ना। तो इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए चिराग जलाने की, एक बुझे दूसरा जले, दूसरा बुझे तीसरा जले, और ये सिलसिला लामुतनाही सिलसिला वाह, चलता रहे चिराग जलने का। आप तो रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, दिन निकलता है भूल जाता हूँ। क्या कहिए, रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, दिन निकलता है भूल जाता हूँ। दिन निकलता है भूल जाता हूँ। आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, आजकल वो भी कुछ नहीं कहता। आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, मैं भी खामोश लौट आता हूँ। हाय 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 हाय, क्या शानदार शेर है। आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, मैं भी खामोश लौट आता हूँ। क्या कहिए, मैं भी खामोश लौट आता हूँ। मेरे कमरे में सिर्फ कागज़ हैं, बहुत उम्दा। मेरे कमरे में सिर्फ कागज़ हैं, मैं चिरागों से खौफ खाता हूँ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह, मैं चिरागों से खौफ खाता हूँ। आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, मैं भी चुपचाप मैं भी खामोश लौट आता हूँ। ज्वार भाटा मेरी रगों में है, ज्वार भाटा मेरी रगों में है, ज्वार भाटा मेरी रगों में है, मैं समंदर समेट लाता हूँ। क्या कहिए, वाह, मैं समंदर समेट लाता हूँ। क्या कहने, नया शेर है। वाह जी। ज्वार भाटा मेरी रगों में है, मैं समंदर समेट लाता हूँ। आप उस्ताद हैं, उस्ताद मीन्स आप दरस तदरीस से जुड़े हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जो हमारी नई नस्ल है, मतलब शोरा की जो नई नस्ल है, उनके लिए कोई पैगाम आपके पास? कोई पैगाम, मैं कौन होता हूँ पैगाम देने वाला उनको? कोई नसीहत? वो भी नहीं, बस यही है कि बड़ी सलाहियतें हैं हमारे बाद आने वाली जो पूरी नस्ल है ना, बड़ी क्योंकि उसके पास एक अलग तरह का एक्सपोज़र है दुनिया का। वो अपने हाथ में जो मोबाइल है ना, इसने उनको दुनिया को मतलब बिल्कुल उनके करीब ला दिया। जो दुनिया हमसे दूर थी, हमारा एक्सपोज़र कम था, हमारे तजुर्बात और मुशाहिदात थोड़े सीमित थे, महदूद थे। इनके बहुत ज़्यादा हैं। पैदा होते ही इनको दुनिया के दूसरे छोर की जानकारी हो जाती है। क्या बात है, हाँ ये तो है। हैं? लेकिन अब इनके पास जानकारी तो है, लेकिन माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है नॉलेज, एक होती है विजडम। विजडम पीछे छूट रही है। आप कहना चाह रहे हैं कि ईमानदारी और नहीं नहीं, वो नहीं, यानी जैसे जिसको हमें कहना चाहिए एक ज्ञान है और एक बौद्धिकता है, बुद्धि, अक्ल, जी, दानिश्वरी, समझ-बूझ चीज़ों को लेकर के कमी है क्या अभी? हाँ, उसकी कमी है। जानकारी बहुत है। अच्छा, जानकारी होना और विजडम होना वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि तो वक्त के साथ आ जाएगी। नहीं, वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि माहौल नहीं है। मैं जब आपके पास बैठूंगा, आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझसे बड़े हैं,
तो मैं ये देखूँगा कि आप जब इस सोफ़े पर बैठते हैं तो आपके बैठने का तरीक़ा क्या होता है जी। और आप उठते किस ढंग से हैं। जब कोई आता है तो उसके इस्तकबाल आप कैसे करते हैं, या अगर छोटा आता है तो आपका जेस्चर क्या होता है और बड़ा आता है तो आपका जेस्चर क्या होता है। जब आप खाने पर बैठते हैं तो आपके खाने के आदाब क्या होते हैं। तो ये मैं देखूँगा और मैं सीखूँगा। सही। अब मैंने ये सोच लिया मुझे सब आता है, हाँ, और मैं सोफ़े में धंस गया आकर के। मैंने आपको यानी मैं उन चीज़ों को जो आदाब हैं ज़िंदगी के, पूरी नस्ल में नहीं, आप ज़्यादातर कहना जो चाह रहे हैं कि अगर उन्हें कामयाब होना है तो उनकी पूरी ज़िंदगी में अदब ज़रूरी है। भाई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कामयाब और नाकाम होना जो है वो तो एक अलग चीज़ें हैं। अच्छा। किसको अब कामयाब होने के भी और नाकाम होने के भी पैमाने अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी जो है वो, सपोज़ मैं अपनी बात करूं कि भाई अपने ही फील्ड की बात करूं कि एक आदमी प्रोफेसर बन गया। अब प्रोफेसर हो जाना उसके जो एकेडमिक फील्ड है और उसका जो करियर का ग्राफ है वो सबसे हाईएस्ट चीज़ होती है, ठीक है ना। वो आ गया वहाँ तक, लेकिन क्या वाकई ही जब वो वहाँ आ गया है, पहुँच गया है, तो उसे अंदर से ये महसूस होता है कि वो एक कामयाब आदमी है। मैं अंदर के एहसास की बात ही कर रहा था। हाँ, तो जहाँ खुद को तसल्ली हो। हाँ, एक तो यही बात है। तो दुनिया किसे कामयाब कहती है और वो ख़ुद किसको कामयाब समझता है कि मैं यहाँ हूँ, तो दोनों में फ़र्क है। तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि वो कामयाब होने के लिए उसको ये करना है, नहीं। कहने का मतलब ये है कि नॉलेज के साथ साथ उसको वो जो आप ज़िंदगी के आदाब की बात कर रहे हैं वो सलीक़ा भी आना चाहिए, वो समझ भी आनी चाहिए। आज आपने देखा होगा कि बहुत से, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी, क्योंकि बड़े नए नए पहलू निकाल के ला रहे हैं। हाँ। लेकिन ज़बान पर काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। जो ज़बान अदब की भी कमी पाई जाती है। हाँ, जो ज़बान की जो बारीकियां हैं, और आप ज़रा सा इशारा किसी को करके देखिए, फिर वो आपका क्या हाल करते हैं। कुछ नौजवान हैं जो बहुत अच्छा उन्हें लगता है कि अरे आपने ये ध्यान दिलाया, ये है। तो नौजवानों के लिए कोई नसीहत नहीं है, कोई उनके लिए पैगाम नहीं है, यही है कि बस ज़रा सा सब्र से काम लें। हिंदुस्तान में शायरी का मुस्तकबिल क्या है? रोशन है। अगर रोशन है तो फिर कुछ सुनाइए आप मुझे। वो मुझसे रोशन नहीं है, वो नई नस्ल से रोशन है। देखिए, हम तो आपकी शायरी को भी रोशनी की अलामत समझते हैं। देखिए, हमने अभी जो आपका गीत सुना, गज़लें सुनी, आपके अशार सुने, मैं तो मानता हूँ कि एक मुनफरिद उसलूब है आपका, लेकिन आप अपने इस लहजों की भीड़ में अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए शाहिद अंजुम साहब, ये जो लहजे हैं और लहजा अलग होना, मुनफरिद होना, ये शायर को ख़ुद नहीं पता होता कि वो है भी कि नहीं है। हाँ, दूसरे लोग जब उसको देखते हैं, नक़ाद हैं, कारी हैं, या जो समझदार कारी और सामीन हैं, वो महसूस करते हैं कि इनकी शायरी इस तरह से है। ठीक है साहब, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि आज बहुत से शेर में पढ़ता हूँ और दोस्त कहते हैं यार बहुत नए तरह से तुमने कहा है, या ये बड़ा अच्छा शेर है। हाँ। और बताऊं, मैंने वो आज नहीं कहे हैं वो शेर। हाँ, मैंने भी एक बार कहा था आपसे किसी मुशायरे में, हाँ, कि यार क्या नए तरीके से आपने शेर कहा, और आपके यहाँ जो इस्तियारे हैं, तस्बीहात हैं, बड़े इनफरादियत लिए हुए होते हैं। भाई साहब, जो मेरे कमरे में सिर्फ कागज़ हैं, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ, ये शेर मैंने 90s में कहा था। बताइए। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। ठीक है, वो उस वक्त एक्सपोज़र उतना नहीं था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी, ये कहीं गया नहीं, अब जाता है तो लगता है। हाँ। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो, अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अब आपकी शायरी में बड़ा निखार आ रहा है। अरे भाई, आपने मुझे सुना कब है कि जो ये कह रहे हैं कि अब निखार आ रहा है, या कितना पढ़ा है मेरी शायरी को। ये सब मतलब जो मैं पढ़ता हूँ इसमें नया भी होता है, पुराना भी होता है। तो अब इससे मैं क्या कहूँ कि ये कौन सा उसलूब है और मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो क्या होता है, वक्त के साथ आपके लफ्ज़ों को बरतना है ना, मिसरे बनाना,
ये इसमें आप क्या होते हैं, धीरे 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 उसमें आपकी स्किल बढ़ती चली जाती, तो ये ज़रूर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अचानक आपका कोई ये, अच्छा अगर किसी को मेरी कोई गज़ल किसी और तरह की लगती है और दूसरी गज़ल में कोई और रंग नज़र आता है तो कोई बात नहीं है। मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त जैसा था मैंने वैसा कहा। अरे देखिए, मैंने जो जहाँ तक मेरी बात है, शाहिद अंजुम की बात है, मैंने अक्सर महसूस किया कि आपके यहाँ बड़ी नुदरत है, इनफरादियत है और बड़ा साफ़ सुथरा आपका उसलूब है, उसमें नयापन है और ये चीज़ आपको मुमताज़ करती है। उसी की बुनियाद पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कलाम मैं आपको एक नई गज़ल सुनाता हूँ। आप गज़ल तलाश करते करते मुझे ये बताएं कि हमारे हिंदुस्तान में जो ख़वातीन हैं, हाँ, शायरात की जो शायरी है उसके बारे में आपकी क्या राय है? यानी हमारे यहाँ जो मुशायरे से हटकर मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुशायरे के बारे में तो मुख्तलिफ राय हैं हमारे शोरा की। मैं चाहता हूँ कि शायरात की जो ख़वातीन की जो शायरी है उसे हम कहाँ देखते हैं और हमारे यहाँ कौन सी ऐसी शायरात हैं जिन्हें सुनकर या जिन्हें पढ़कर हमें इत्मीनान होना चाहिए कि शायरात अच्छे शेर कह रही हैं? मैं ये सवाल अगर आपसे ये पूछूं कि क्या शायरात कोई अलग मखलूक है? नहीं, जब हम शायरात के मुशायरे मुनाकिद करते हैं तो कुछ निशानदही अगर हो जाए तो उनके लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ हम रद्द करते हैं शायरात को। मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूँ तो वो कोई नाम ले नहीं पाते हैं या हिचकिचाते हैं या उन्हें फिर जानकारी नहीं होती। जब आप आइंदा मुशायरा मुनक़िद करेंगे तो हम बैठेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि ये शायरात बहुत अच्छी हैं, इनको बुलाया जाना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म उसके लिए सही नहीं है कि मैं किन्हीं लोगों का नाम लूं और मैं बिल्कुल भी, हाँ, लेकिन मैं ओवरऑल ये आपको कह सकता हूँ कि जिस तरह से आपके शोरा में यानी मेल शायरों में मुतशायरों की भीड़ भाड़ है। हाँ है। हाँ, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ। खूब मुशायरे ले रहे हैं, खूब पैसा ले रहे हैं। हाँ। हिंदुस्तान के बाहर हर महीने नहीं तो 2-4 महीने बाद जा रहे हैं। उन पे तो कोई बात नहीं है और शायरात के पीछे पड़े हुए हैं। ये हमारा जो पूरा मतलब पेट्रियार्की जो आप क्या मानते हैं कि मुशायरे पर मुतशायरा भी है? नहीं, ये तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके तो हैं, तो कुछ शायर तो हैं ही जो आप कहते हैं। उनसे ज़रा सा गुफ्तगू कीजिए, एक शेर के बारे में कीजिए, पता चल जाएगा। और आपको पता भी है, आप मुझसे जो है कुछ ऐसी बात कहलवाना चाहते हैं किसी के, मेरे अपने दोस्तों के बारे में, कि जिससे वो मेरे कपड़े फाड़ने लगे। तो अब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से शायरों में मुतशायर हैं वैसे शायरात में भी हैं। जैसे शायरों में बहुत अच्छे शायर हैं ऐसे शायरात में भी इतने अच्छे शायरात हैं, इतने बढ़िया शेर कह रही हैं कि आप हैरत में पड़ जाते हैं। तो ये कह देना पूरी तौर से कि तमाम शायरात जो हैं वो दूसरों से कलाम लेके पढ़ती हैं, और ये सही नहीं है भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमें ये जो दुनिया है, जो कायनात है, उसके आधे हिस्से पर जिनका हक़ है उनके बारे में ऐसी बात कहें तो ये गुनाह अजीम है। वाह, यानी हमें इत्मीनान रखना चाहिए। इत्मीनान रखना चाहिए, और वो फिर हमें जो है, ये हमारी नज़र है कि हम उनको समझें, पहचानें, और जब मौका मिले कुछ मुनक़्क़िद करने का तो क्यों ना उन शायरात को जो है बुलाया जाए। मशवरा करेंगे आपसे इंशाअल्लाह। तो मैं ताज़ा गज़ल सुनाता हूँ। किसी स्टेज पर नहीं अभी तक, यानी कहीं भी उस तरह से पहुँची। फेसबुक पर ज़रूर मैंने पोस्ट की थी, अच्छा रिव्यू आया। गुज़री हुई तहज़ीब की तफसीर से पहले। क्या अच्छा है, वाह। गुज़री हुई तहज़ीब की तफसीर से पहले जंगल था यहाँ शहर की तामीर से पहले। हाय हाय, क्या अच्छा मतलब है, वाह। कि गुज़री हुई तहज़ीब की तफसीर से पहले जंगल था यहाँ शहर की तामीर से पहले। आँखों में चुभन रहती थी जब अश्क नहीं थे, आँखों में चुभन रहती थी जब अश्क नहीं थे। पैरों से थकन लिपटी थी जंजीर से पहले। वाह। पैरों से थकन लिपटी थी जंजीर से पहले। कमरे की उदासी का सबब तू ही नहीं था। कमरे की उदासी का सबब तू ही नहीं था।
कमरे की उदासी का सबब तू ही नहीं था, कुछ नक्श यहाँ थे तेरी, फिर से पढ़ता हूँ कि कमरे की उदासी का सबब तू ही नहीं था, कमरे की उदासी का सबब तू ही नहीं था, कुछ नक्श यहाँ थे तेरी तस्वीर से पहले। आए 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 आए, कुछ नक्श यहाँ थे तेरी तस्वीर से पहले, तेरी तस्वीर से पहले। और ये देखे कि ज़ख्मों की कहानी कोई कल की तो नहीं है। क्या अच्छा मिसरा है। ज़ख्मों की कहानी कोई कल की तो नहीं है, अल्फाज भी थे जहर बुझे तीर से पहले। वाह 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 वाह। ज़ख्मों की कहानी कोई कल की तो नहीं है, अल्फाज भी थे जहर बुझे तीर से पहले। एक और तमाशा था तमाशे के अलावा, एक और तमाशा था तमाशे के अलावा, बेताब था दिल जुल्फ़े गिरहगीर से पहले। वाह 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 वाह। बेताब था दिल जुल्फ़े गिरहगीर से पहले। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हो गया। चलिए, मैं ये चाहता हूँ कि हमने आपसे बहुत सवाल किए, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिए। आपकी कुछ और गज़लें हम सुनना चाहते हैं। तो 2-3 गज़लें अगर आप हमें और। मैं पढ़ता हूँ कि एक अश्क ज़मीं पर न गिराया है तेरे बाद। वाह, बड़ी प्यारी गज़ल है। एक अश्क ज़मीं पर न गिराया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद। वाह। एक शख्स तुझे पूछ रहा था ज़रा पहले, एक शख्स तुझे पूछ रहा था ज़रा पहले, एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद। बहुत उम्दा। एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद, एहसास निदामत के सिवा कुछ नहीं पाया। एहसास निदामत के सिवा कुछ नहीं पाया, किस किस को न सीने से लगाया है तेरे बाद। आय हाय हाय, वाह वाह। किस किस को न सीने से लगाया है तेरे बाद। उलझी हुई दुनिया में था एक सुलझा हुआ शख्स। क्या अच्छा मसला। उलझी हुई दुनिया में था एक सुलझा हुआ शख्स, उस शख्स को दुनिया ने फंसाया है तेरे बाद। वाह वाह वाह। उस शख्स को दुनिया ने फंसाया है तेरे बाद। और है नींद परेशान के जाऊं तो कहाँ जाऊं। है नींद परेशान के जाऊं तो कहाँ जाऊं, आँखों में तेरा अक्स समाया है तेरे बाद। वाह 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 वाह। आँखों में तेरा अक्स समाया है तेरे बाद। उन होठों की शीरीनी को हम भूल न पाए। अच्छा। उन होठों की शीरीनी को हम भूल न पाए, अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद। क्या अच्छा है। अंगनाई में शहतूत लगाया है तेरे बाद। वाह। किस किस को नसीने से लगाया है तेरे बाद। बहुत उम्दा। और एक अलग तरह की गज़ल सुन लीजिए। अजब एक मसाला पेश आ गया था। अजब एक मसाला पेश आ गया था। अजब एक मसाला पेश आ गया था, मैं अपने आप से टकरा गया था। जिंदाबाद। वाह। अजब एक मसाला पेश आ गया था, मैं अपने आप से टकरा गया था। उधर मेरे ताक़ुब में थी दुनिया। उधर मेरे ताक़ुब में थी दुनिया। इधर कोई मुझे भटका गया था। क्या कही। वाह वाह। इधर कोई मुझे भटका गया था। वो आंखें बंद थी अंदर से शायद साहब सुनिए कि वो आंखें बंद थी अंदर से शायद, मैं उल्टे पांव वापस आ गया था। वाह 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 वाह। वो आंखें बंद थी अंदर से शायद, मैं उल्टे पांव वापस आ गया था। बहुत अच्छा शेर है। और तुम्हारे हिज्र का आदी हूँ जाना। तुम्हारे हिज्र का आदी हूँ जाना। तुम्हारे कुर्ब से उकता गया था। क्या कहिए। तुम्हारे हिज्र का आदी हूँ जाना, तुम्हारे कुर्ब से उकता गया था। किसी ने चांदनी शीशे में भर ली। किसी ने चांदनी शीशे में भर ली, कोई शीशा बदन पथरा गया था। बहुत अच्छा। किसी ने चांदनी शीशे में भर ली, कोई शीशा बदन पथरा गया था। मैं उल्टे पांव वापस आ गया था। वाह वाह वाह। एक गज़ल आप और पढ़ देता हूँ मैं कि बदन से नूर का एक काफिला गुजरता है। देखिए क्या अच्छा मिसरा है। वाह। और मिसरा सानी पढ़ेंगे तो मज़ा है, सुनेंगे तो मज़ा आएगा कि बदन से नूर का एक काफिला गुजरता है, वो जब हथेली पे होठों के चांद रखता है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। वो जब हथेली पे होठों के चांद रखता है। क्या कहिए। वो जब हथेली पे होठों के चांद रखता है। और ये शेर है, गिरह इस पे है कि निशान कोई नहीं, आहटें मुसलसल हैं।
निशान कोई नहीं, आहटें मुसलसल हैं। ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है? बहुत उम्दा है, बहुत निशान कोई नहीं, क्या आहटें अच्छी, मुसलसल बहुत हैं। अच्छी गिरह है, वाह, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है? बहुत उम्दा। ये हाथ मलती हवाएं किधर से आई हैं? ये हाथ मलती हवाएं किधर से आई हैं? ये आँख, माफ़ कीजिए, ये आँख मलती हवाएं किधर से आई हैं? ये आँख मलती हवाएं किधर से आई हैं? ये भीगे जज्बों का जंगल कहाँ सुलगता है? क्या अच्छा शेर है, वाह, ये भीगे जज्बों का जंगल कहाँ सुलगता है? वाह वाह वाह। कि तुम्हारी आँख लबों से निबाह करती नहीं। ये अच्छा है। तुम्हारी आँख लबों से निबाह करती नहीं, तुम्हारा हंसना मुझे अब उदास करता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तुम्हारी आँख लबों से निबाह करती नहीं, वाह वाह वाह। तुम्हारा हंसना मुझे अब उदास करता है। बदल चुका हूँ कई बार अपने आप को मैं, बदल चुका हूँ कई बार अपने आप को मैं, बदल चुका हूँ कई बार अपने आप को मैं, मगर जो रहता है मुझ में कहाँ बदलता है? आय हाय हाय, मगर जो रहता सच्चा है शेर मुझ है। में कहाँ बदलता वाह 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 है? और सुनहरी मछलियाँ बेशक उसी को मिलती हैं। सुनहरी मछलियाँ बेशक उसी को मिलती हैं। सुनहरी मछलियाँ बेशक उसी को मिलती हैं जो एतमाद से दरियाओं में उतरता है। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। जो एतमाद से दरियाओं में उतरता है। और आखिरी शेर यह है कि वो जिसकी आँख से सुर्खी कभी न जाती थी, वो जिसकी आँख से सुर्खी कभी न जाती थी, पलक की नोक पे सूरज उठाए फिरता है। क्या कहिए, बहुत उम्दा। वो जिसकी आँख से सुर्खी कभी न जाती थी, पलक की नोक पर पलक की नोक पर सूरज उठाए फिरता है। बदन से नूर का एक काफिला गुजरता है, वो जब हथेली पे होंठों के चांद रखता है। बदन से नूर का एक काफिला गुजरता है, वो जब हथेली पे होंठों के चांद रखता है। दोस्तों, आपने सुना प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब को, उनकी उम्दा शायरी, उनका मुनफरिद उसलूब, एक बहुत ही मयारी मुस्तनद लहजा। हम शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब के, वो अनद स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आज का ये एपिसोड यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।